इस वीडियो में मैं बात करूंगा कैमरा लेंसेज के बारे में और आपको सिखाऊंगा कि कैमरा लेंस आपको किस तरह से खरीदना चाहिए। तो अगर आप अपना एक कैमरा लेंस लेने वाले हैं तो इस वीडियो को आखिर तक पूरा देखिए, आपको काफ़ी सारी नॉलेज इस वीडियो में से मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निष्काम भाटिया और आप देख रहे हैं फोटो बेसिक्स, एक चैनल जहां पर मैं आपको टिप्स, ट्रिक्स एंड टूल्स बताता हूं जो आपकी मदद करते हैं एक बेहतर फोटोग्राफर बनने के लिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देख सकें, और चैनल पर और भी बहुत वीडियोस डाली हैं, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। फोटोग्राफी से रिलेटेड शायद आपके कुछ काम आ जाए। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ और देखते हैं कि कैमरा लेंसेज क्या होते हैं और किस तरह से ये हमारे काम आते हैं। अगर आप फोटोग्राफी से वाकिफ है तो आपको ये पता होगा कि कैमरा लेंस के बिना कैमरा अधूरा है, क्योंकि लेंस ही एकमात्र ऐसा जो टूल है जो कि लाइट सेंसर तक पहुंचाता है, और अगर लाइट सेंसर तक नहीं पहुंचेगी तो जो हमारा कैमरा है वो अच्छे से एक्सपोज नहीं कर पाएगा इमेज को, हमें सिर्फ और सिर्फ वाइट या फिर ब्लैक इमेज देखने को मिलेगी। तो कैमरा लेंस ही एकमात्र ऐसा टूल होता है जो कि लाइट को ठीक तरीके से मॉडिफाई करके हमें एक इमेज देता है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि कैमरा लेंसेज किस टाइप के होते हैं। मैं पर्सनली कैमरा लेंसेज को दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, जूम लेंसेज और फिक्स लेंसेज, जिन्हें आप प्राइम लेंसेज भी कहते हैं या फिर ब्लॉक लेंसेज भी कहते हैं। आप जितने भी कैमरा लेंस देखेंगे वो या तो जूम हो सकते हैं और या फिर उनकी जो फोकल लेंथ है वो फिक्स रहती है। बेस्ड ऑन व्हिच चाहिए समझते हैं कि फोकल लेंथ क्या होती है। फोकल लेंथ आपको हर लेंस में जरूर देखने को मिलेगी और हर लेंस एक सर्टेन फोकल लेंथ का होता है। मान लीजिए 18 mm, 55 mm, 50 mm, तो ये जो 50 mm है ये उस लेंस की फोकल लेंथ होती है। फोकल लेंथ दो चीज़ों को डिसाइड करती है, पहला एंगल ऑफ व्यू और दूसरा किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की मैग्निफिकेशन, यानी कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कितना बड़ा या कितना छोटा दिखेगा, ये भी फोकल लेंथ ही डिसाइड करती है। एक छोटी फोकल लेंथ के अंदर जो एंगल ऑफ व्यू है वो वाइड होता है, वो ज़्यादा होता है, और एक बड़ी फोकल लेंथ के ऊपर एंगल ऑफ व्यू कम होता जाता है। वहीं पर एक छोटी फोकल लेंथ के ऊपर जो हमारा मैग्निफिकेशन है वो कम होता है, और बड़ी फोकल लेंथ के ऊपर जो हमारा सब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन है वो ज़्यादा हो जाता है, यानी हमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बड़ा दिखता है नॉर्मल लाइफ से। तो जैसा मैंने आपको बताया कि लेंसेज जो है दो टाइप के होते हैं, जूम लेंस और प्राइम लेंस, या फिर फिक्स लेंस या फिर ब्लॉक लेंस। ये प्राइम लेंस के ही दो नाम हैं अलग अलग। अब जूम लेंस में आपको अलग अलग फोकल लेंस देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि अभी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एक 18 to 55 mm का लेंस। इसमें आपको 18 से लेकर 55 mm तक की फोकल लेंस देखने को मिल जाएगी। वहीं पर जो फिक्स लेंस होता है उसमें केवल एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ होती है। मान लीजिए अगर मैं 50 mm का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि एक प्राइम लेंस है, उसकी अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं 50 mm की फोकल लेंथ का ही इस्तेमाल कर सकता हूँ, उसको मैं जूम इन या फिर जूम आउट नहीं कर सकता। लेकिन इस लेंस के अंदर ऐसा नहीं है, इस लेंस के अंदर मैं जूम इन और जूम आउट दोनों कर सकता हूँ। आइए देखते हैं जूम लेंस और प्राइम लेंस के फायदे क्या क्या होते हैं। जो जूम लेंस होता है वो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देता है फोकल लेंथ के अंदर। तो अगर आपको मान लो एक पर्टिकुलर सीन कैप्चर करना है, उसको आप अलग अलग फोकल लेंस पर कैप्चर कर सकते हैं। मान लो आप एक लैंडस्केप कैप्चर करने गए और आपके पास में लेंस है 18 to 135 mm। अब एट द सेम टाइम आपके सामने माउंटेन्स है और आपको चाहिए एक नैरो लुक, आपको चाहिए एक कंप्रेस्ड लुक जो कि आप लैंडस्केप में देखना चाहते हैं, तो आपको चलकर जाना नहीं पड़ेगा उसकी तरफ, आप दूर से ही जूम करके उस पर्टिकुलर लैंडस्केप को एक कंप्रेस्ड लुक के अंदर कैप्चर कर सकते हैं, और जूम लेंस आपको कुछ इस तरह से बेनिफिट करेगा। वहीं पर अगर हम प्राइम लेंस की तरफ चलते हैं तो प्राइम लेंस के अंदर आपको जो इमेज क्वालिटी है वो जूम लेंस से बेहतर देखने को मिलेगी, क्योंकि जो प्राइम लेंसेज के अंदर ग्लासेस हैं वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी के होते हैं, काफ़ी बेहतर क्वालिटी के होते हैं, जिससे जो है इमेज की क्वालिटी अच्छी आती है, शार्प इमेज देखने को मिलती है। प्राइम लेंस फास्ट रहता है जूम लेंस के मुकाबले, क्योंकि जूम लेंस में आपको 18 to 55 mm तक के जो लेंस एलिमेंट्स है वो डालने पड़ते हैं, लेकिन प्राइम लेंस के अंदर केवल एक सिंगल फोकल लेंथ का एलिमेंट डालना पड़ता है, और उसके साथ साथ ही जो उसकी लो लाइट कैपेबिलिटी है, यानी कि जो प्राइम लेंस है उसका अपर्चर काफ़ी बड़ा जा सकता है, जैसे कि f1.8 या फिर f2.8। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप लो लाइट के अंदर भी अच्छी इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं। ज़्यादातर पोर्ट्रेट फोटोग्राफर्स जो है प्राइम लेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है लेंस, और उसके अंदर जो बोके यानी कि जो बैकग्राउंड ब्लर है वो देखने को मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है व्हेन कंपेयर टू जूम लेंसेज। अब जो लेंसेज होते हैं वो फुल फ्रेम कैमराज और जो APS-C जो क्रॉप सेंसर कैमराज होते हैं उनके लिए बनाए जाते हैं। अब हर कैमरा मैन्युफैक्चरर अपने अपने हिसाब से, अपनी बॉडीज़ के हिसाब से लेंसेज को प्रोड्यूस करता है।
अब मैं एग्जांपल लूँ अगर निकॉन का, तो निकॉन दो तरह के लेंसेज बनाता है, DX और FX, बेस्ड ऑन इट्स कैमरा बॉडीज। निकॉन के क्रॉप सेंसर कैमरास भी आते हैं और निकॉन के फुल फ्रेम कैमरास भी आते हैं। क्रॉप सेंसर से मतलब है कि उनका जो सेंसर है फुल फ्रेम से छोटा होता है, वो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिसमें सेंसर साइज और उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में मैंने पोस्ट बना रखी है। तो जैसा मैंने आपको बताया, निकॉन के दो तरह के कैमरास आते हैं, फुल फ्रेम और क्रॉप सेंसर। अब इनके लेंसेज भी उसके हिसाब से ही बने होते हैं। जो फुल फ्रेम कैमरास के लेंसेज होते हैं उन्हें हम FX लेंसेज कहते हैं, और जो क्रॉप सेंसर कैमरास के लेंसेज होते हैं उन्हें DX लेंसेज कहते हैं। एक सवाल उठता है कि क्या फुल फ्रेम कैमरास के लेंसेज को हम क्रॉप सेंसर कैमरास के लेंसेज के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, हम बिल्कुल फुल फ्रेम कैमरास बॉडीज के जो लेंसेज हैं उसको हम क्रॉप सेंसर के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फुल फ्रेम कैमरा बॉडीज के लेंसेज को क्रॉप सेंसर बॉडीज के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर हमें एक 1.5x का क्रॉप फैक्टर इंट्रोड्यूस हो जाएगा निकॉन के अंदर और सोनी के अंदर। वहीं पर 1.6x का क्रॉप फैक्टर इंट्रोड्यूस होगा अगर हम कैनन फुल फ्रेम को कैनन क्रॉप बॉडीज के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। अब इसको यूँ समझिए कि मान लो आप एक 24mm का लेंस इस्तेमाल कर रहे हो फुल फ्रेम का क्रॉप सेंसर बॉडी के ऊपर, यानी कि आप एक FX लेंस इस्तेमाल कर रहे हो DX बॉडी के ऊपर, तो आपको जो 24mm है उसकी इक्वलेंट 36mm यानी कि 24 इंटू 1.5x जो मैं क्रॉप फैक्टर है निकॉन का उसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको एक 36mm की फोकल लेंथ देखने को मिलेगी निकॉन DX कैमरास के ऊपर। तो आपका जो 24mm है वो 36mm बन जाएगा अगर आप एक फुल फ्रेम लेंस को DX बॉडी के ऊपर लगा रहे हैं। इसी तरह से अलग अलग कैमरा बॉडीज ने अलग अलग नाम दे रखे हैं अपने लेंसेज को, और अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स ने अलग अलग तरीके की क्रॉप फैक्टर्स भी इंट्रोड्यूस कर रखे हैं। आप वो इंटरनेट पर जाकर पढ़ सकते हैं कि कौन से लेंस का कौन से बॉडी के साथ में क्रॉप फैक्टर कैसा रहता है। अब इस वीडियो को आगे तक पूरा देखना, क्योंकि मैं आपको आखिर में बताने वाला हूं कि आपको अपना कैमरा लेंस किस तरह से खरीदना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, हम कैमरा लेंसेज को हम फोकल लेंथ के ऊपर भी आगे फर्दर डिवाइड करते हैं। इनमें सबसे पहले बात आती है अल्ट्रा वाइड लेंसेज या जिन्हें फिश आई लेंसेज भी कहा जाता है। इन लेंसेज की रेंज जो है 8mm से 24mm के बीच में होती है। ये प्राइम लेंसेज भी हो सकते हैं और ये जूम लेंसेज भी हो सकते हैं, लेकिन फोकल लेंथ के बिहाफ पे इनको अल्ट्रा वाइड या फिर फिश आई लेंसेज कहा जाता है। इसके बाद आते हैं वाइड एंगल लेंसेज, जिनकी जो फोकल लेंथ है वो जनरली 24mm से 35mm के बीच में होती है। देन अगला नंबर आता है स्टैंडर्ड लेंसेज का, जैसे कि 35mm, 50mm, 85mm, इस तरह की फोकल लेंथ के जो लेंसेज होते हैं ये सारे के सारे स्टैंडर्ड लेंसेज कहलाते हैं, या इन रेंज के बीच में जो लेंसेज होते हैं ये सारे के सारे स्टैंडर्ड लेंसेज कहलाते हैं। फिर आते हैं टेलीफोटो लेंसेज। 100mm से ऊपर के सारे जो लेंसेज हैं वो टेलीफोटो लेंसेज के अंदर आते हैं। इसको आप फर्दर सुपर टेलीफोटो या फिर टेलीफोटो पे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि 600mm के लेंसेज हो जाते हैं सुपर टेलीफोटोज के अंदर, और जो नॉर्मल टेलीफोटोज है 400mm, 200mm इस तरह के लेंसेज के अंदर आ जाते हैं। अब इसके बाद में एक और तरह के लेंसेज होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मैक्रो लेंसेज। मैक्रो लेंसेज का काम होता है जो बारीक डिटेल्स होती हैं उनको कैप्चर करना। अब आपका जो कैमरा लेंस है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ही फोकस कर सकता है, उससे ज्यादा पास नहीं जा सकता। वहीं पर जो मैक्रो लेंसेज होते हैं वो सब्जेक्ट के काफी ज्यादा करीब जा सकते हैं और उनके फोकस करके उनकी जो डिटेल्स हैं सब्जेक्ट की वो निकाल सकते हैं। जितने भी मैक्रो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि फ्लावर्स हो गए आपके, या फिर इंसेक्ट्स हो गए, या फिर आपको किसी पर्टिकुलर चीज की डिटेल्स जाननी है, उस तरह की जितने भी फोटोग्राफ्स हैं वो मैक्रो लेंस से काफ़ी अच्छे से आती है। और मैक्रो लेंस काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड लेंसेज होते हैं। इनका इस्तेमाल फूड फोटोग्राफी और प्रोडक्ट फोटोग्राफी में भी कई बार किया जाता है। तो ये कुछ खास तरह के लेंसेज थे, और हम लोग सीधा देखते हैं कि आप लेंस किस तरह से खरीद सकते हैं, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए लेंस खरीदते टाइम। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी चाहिए वो आपका बजट। आपका बजट सबसे ज़रूरी है लेंस खरीदते वक्त, क्योंकि लेंसेज शुरुआत हो जाते हैं 10,000 से लेकर और करीब 6 लाख तक के लेंसेज भी आते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर बजट। और इनके जो टॉप ब्रांड्स आती हैं वो कैनन, निकॉन, सोनी, टैमरॉन, सिग्मा, उसके बाद में जाइस के लेंसेज भी काफ़ी बेहतर लेंसेज होते हैं, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव लेंसेज भी होते हैं। तो ये जो टॉप ब्रांड्स हैं इनमें आप जा सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज पे बात करते हैं कि आपको फोकल लेंथ किस तरह की चाहिए। आपको फोकल लेंथ डिसाइड करने से पहले देखना पड़ेगा कि आपका जो शूट करने वाले हैं सब्जेक्ट वो किस तरह का है। अगर आप वेडिंग के अंदर जा रहे हैं तो हो सकता है आप एक वाइड कैंडिड शॉट्स लेने वाले फोटोग्राफर हो, या फिर आपको एक 70-200 mm लेंस जो कि काफ़ी पॉपुलर लेंस है वेडिंग के लिए वो काम में आए।
तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्टाइल कि आपको किस तरह की फोकल लेंथ ज़्यादा कैप्चर करना अच्छी लगता है, आपको किस तरह के मूड पसंद है, किस तरह के स्टोरीज कैप्चर करना पसंद है, उसके हिसाब से आप फोकल लेंथ चूज कर सकते हैं और अपना जो है लेंस उसके अंदर जा सकते हैं। द थर्ड थिंग कम्स इज कि आपकी जो कैमरा बॉडी है वो किस तरह की है। आप एक क्रॉप सेंसर कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर फुल फ्रेम कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आप फुल फ्रेम कैमरा लेंसेज को क्रॉप सेंसर पर इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर आपको एक क्रॉप फैक्टर देखने को मिलेगा। तो आप उस हिसाब से देख लीजिए कि आपकी जो कैमरा बॉडी है वो फुल फ्रेम है या फिर क्रॉप सेंसर है। उसके बाद कुछ स्पेशल चीजें भी लेंसेज के अंदर होती हैं, जैसे कि इमेज स्टेबलाइजेशन। अब अगर आप एक टेलीफोटो लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो भी आप हैंड हेल्ड कैप्चर कर रहे हैं तो मेक श्योर कि उसके अंदर इमेज स्टेबलाइजेशन हो। अगर आप इमेज स्टेबलाइजेशन के बिना कैप्चर करेंगे तो आपको 200 mm या 250 mm के ऊपर कैमरा शेक इजीली देखने को मिल सकता है और आपका सब्जेक्ट उतना शार्प नहीं आएगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कैमरा लेंस लेते टाइम वो है आपका अपर्चर। अब कैमरा लेंसेज में दो तरह की टाइप के लेंसेज आते हैं, एक तो होता है फिक्स्ड अपर्चर लेंसेज और दूसरे होते हैं वेरिएबल अपर्चर लेंसेज। इन दोनों को मैं आपको समझाता हूँ। फिक्स्ड अपर्चर लेंसेज में क्या होता है, मान लीजिए आप जूम लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं 18 से 135 का या फिर 70 से 200 mm का जूम लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 70 mm पे अगर आपने फिक्स किया आपका जो अपर्चर 2.8 वो 200 mm पर भी 2.8 ही रहने वाला है। वहीं पर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं 18 to 55 mm जो कि किट लेंस आता है, वो एक वेरिएबल अपर्चर लेंस है जिसमें आपको 18 mm पे जो अपर्चर मिलेगा वो मिलेगा 3.5 और जो 55 mm है उस पर अपर्चर मिलेगा 5.6, यानी कि 18 से 55 पर स्विच करते ही आपको आपका जो अपर्चर है वो ऑटोमेटिकली चेंज होगा। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, आपको फिक्स्ड अपर्चर लेंस चाहिए या फिर आपको वेरिएबल अपर्चर लेंस चाहिए। फिक्स्ड अपर्चर लेंसेज महंगे आते हैं, वेरिएबल अपर्चर लेंसेज। देन अगेन कम्स द बजट। मैंने आपको कहा कि आपका जो बजट है आप उसके हिसाब से और आप जो इस तरह की चीज़ों को शूट करते हैं। अब अगर आप वाइल्ड लाइफ शूट कर रहे हैं तो आपके लिए वाइड एंगल लेंसेज किसी काम के नहीं होंगे। वहीं पर अगर आप पोर्ट्रेट कैप्चर कर रहे हैं तो आपको फिश आई लेंसेज की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप प्राइम लेंसेज के अंदर ही इन्वेस्ट करेंगे। इट्स टोटली डिपेंडिंग अपॉन योर बजट। आप डिसाइड कीजिए आपको किस तरह का कैमरा लेंस खरीदना चाहिए। अगर आपको कैमरा खरीदने के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो मेरी एक लास्ट वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको कैमरा खरीदने के बारे में बताया है, आप किस तरह से कैमरा खरीद सकते हैं। तो मेरी ये वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि मैंने आपको मैक्सिमम नॉलेज देने की कोशिश की होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक करके जाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो कैमरा लेंस खरीदने से पहले सारी जानकारी ले लेंगे। कैमरा लेंस खरीदने से पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कैमरा लेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाए। मेरा नाम है निष्काम भाटिया, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।